ओम चंदनस्य महापुण्यपापनात्मम् आपदां हर्त नित्यं लक्ष्मी तिष्ठं सर्वदा मे। अब जो है माला दक्षिणा प्रेम से व्यास भगवान की बोलिए, सतगुरुदेव भगवान की। अब थाली लेकर इधर आ जाओ। सभी लोगों का तिलक करो। ओम चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठं सर्वदा मे। ओम चंदनस्य महापुण्यं पापनाशनम् आपदां हर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठं सर्वदा मे।
श्री राधे श्याम श्री सीताराम हेलो श्री राधे श्याम श्री सीताराम हेलो हेलो निवेदन है आप लोगों से कि कुर्सी हटा दीजिए, शोभा नहीं देता है, हटा दीजिए इनको। बढ़िया व्यवस्था है बैठने की, सामने बैठिए। सभी भैया दादा लोग इधर आ जाएंगे। हाँ हटा दीजिए बिल्कुल यहाँ से। आप लोग भी इधर आ जाइए। हेलो श्री राधे श्याम श्री सीताराम हेलो हरि 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश तीन देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कथा शुरू अब होते हैं सुनहो वीर हनुमान आई के आसन लीजियो सिया सहित भगवान आई के आसन लीजियो सिया सहित भगवान। सरस्वती ने स्वर दिया और गुरु ने दीजो ज्ञान मात पिता ने जन्म दियो कर्म लिखो भगवान। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की यज्ञ पुरुष भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री रामचंद्र भगवान की जगह स्थान की ग्राम देवता की क्षेत्र देवता की अपने अपने माता पिता की
जय अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय सभी देवी देवताओं की जय सभी नदियों की जय समस्त तीर्थों की जय हनुमान जी महाराज की जय भक्त और भगवान की जय गंगा मैया की जय गौ माता की जय धरती मैया की जय 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 श्री राम। ऐसे मंगलमयी कथा के आयोजक आदरणीय सम्मान्य श्री अवनेंद्र सिंह यादव दादाजी, उनके साथ में हमारी माता श्रीमती शीला देवी जी, समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी सभी के महान सहयोग से ये 9 दिवसीय जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया आपके ग्राम नगला भाट पोस्ट खंडित जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में धर्म पंडाल में उपस्थित दूर दूरांतर से आए हुए विद्वजन संत महात्मा एवं कथा के सुनने वाले भगवत प्रेमियों, सती सावित्री सिया के पग चिन्हों पर चलने वाली देवी स्वरूपा माताएं बहनें, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही उन सभी भक्तजनों को हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। मंच के ऊपर विराजमान ठाकुर जी महाराज धर्म मंच की मर्यादा का पालन करते हुए सभी की महान आत्माओं को अर्चन वंदन करते हुए यज्ञ पद के रूप में श्री नरोत्तम सिंह यादव जी, श्रीमती लौंग श्री, ये अपने पावन स्थान पर विराजमान। आइए सर्वप्रथम परमात्मा के पावन चरणों में ध्यान, फिर उसके बाद में भगवान की पावन चर्चा की ओर चलने का प्रयास। बोले शंकर भगवान की जय बोले हनुमान जी महाराज की जय कि तुम्ही मेरे नैया किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरे नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्हें मेरे किनारा
भैया दादा लोग सभी हमारी माताएं बहनें 2 बार सुंदर हाथों से ताली बजाते हुए भाव से सब लोग बोलेगा मन वाणी अंतःकरण पवित्र हो जाए। फिर चलते भगवान की पावन चर्चा की ओर सभी लोग भाव से बोलेगा कि राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजदा राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर रजदा राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजदा राम राजा आओ चलते हैं जो समय कितना वोल्टेज थोड़ी देर बोल दो आप फिर चल नहीं पाएगा। बोले शंकर भगवान की जय, आदि शक्ति मैया की जय। आओ चलते हैं परमात्मा की ओर, थोड़ा ध्यान देंगे। भगवान भोलेनाथ माता सती के सहित कैलाश पर्वत पर विराजमान। देखिए, कथा श्रवण करने से पहले श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर भाव दिया है। जब भी हम कहीं भी कथा सुनने के लिए जाएं, कोई कथावाचक हो, कोई स्थान हो, कहीं पर भी हम जाएं,
तो कथा सुनने का नियम क्या है पहले इसको समझ लीजिए, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का हम नियम नहीं समझते हैं, मान लीजिए कोई हम पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी देवी देवता की आराधना कर रहे हैं, लेकिन जब तक उसके पूजा पाठ का हमको नियम नहीं मालूम है तब तक उसका पूजा पाठ हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है नियम जानना। कथा भी सुनने के लिए हम जाते हैं, लेकिन अगर कथा सुनने का नियम हमको नहीं मालूम है तो कथा सुनने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए सबसे पहले नियम मालूम होना चाहिए। बहुत सुंदर भाव दर्शाया कि जब हम अपने घर से कथा सुनने के लिए निकलें तो उस समय पर हमारा भाव कैसा होना चाहिए। संकेत मिल गया कि जिस समय कथा सुनने आए, जिस समय कथा सुनने आए तो स्वच्छंद साफ मन ले आए। जिस समय कथा सुनने आए स्वच्छंद साफ मन ले आए, माया के कपट छंद हरगिज अपने न साथ लेके आए। जब कभी हम कथा श्रवण करने के लिए जाएं, जैसे ही अपने घर से हम कथा सुनने के लिए निकलें तो हमारे अंदर केवल यही भाव होना चाहिए कि मैं परमात्मा की कथा श्रवण करने जा रहा हूँ। किसी भी चीज का छल कपट ईर्ष्या द्वेष ये सब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये भावनाएं हमारे अंदर होंगी तो कथा में बैठने से कथा सुनने से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। और जब भी आप कथा सुनने जाओ, जाकर के प्रांगण में बैठो, परमात्मा के सामने बैठो, कोई भी कथा चल रही हो, भले ही आपको वो कथा आती है या आपने उस कथा को सुना है, फिर भी जब आप प्रांगण में बैठो तो आपके अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि ये कथा मैंने पढ़ी है या ये कथा मैंने सुनी है या ये कथा मैं जानता हूँ। ये भाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये भाव आपके अंदर होंगे, महाराज कथा वही है, ध्यान दीजिएगा, कथा वही राम की, वही कथा कृष्ण की। जो भी वक्ता आएगा राम कथा कहेगा या कृष्ण कथा कहेगा, लेकिन हाँ, जितनी बार हम कथा को सुनते हैं उतनी ही बार हमको कुछ न कुछ कथा में नया मिलता है कि नहीं। भाव अलग से मिल जाते हैं। हालांकि मानस में जो बाबा जी ने चौपाई लिखी है, वो कोई भी वक्ता, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा कोई भी वक्ता हो, चौपाई तो वही बोलेगा, लेकिन आपको समझाएगा कहाँ से ले जाकर के, महाराज ये उसका मत है, कितने भाव देकर के आपको समझा रहा है, कौन सा भाव आपने किसी के माध्यम सुना है, कौन नहीं सुना है, ये तो आप जानते हो, लेकिन वो समझाएगा। 6 शास्त्र 18 पुराण, महाराज विचार करिएगा, 4 वेद, इन सब में से कहीं ना कहीं से वो आपको समझाने का प्रयास करेगा। तो कथा हम जितने ही सुनते हैं, कथा कभी पुरानी होती ही नहीं है। कथा कभी पुरानी होती है क्या? कथा कभी पुरानी नहीं होती है। कथा को जितनी बार हम सुनते हैं उतनी बार हमको कुछ न कुछ नया मिलता है।
लेकिन हाँ, ये भाव कभी ना आप अपने मन में लाएं, ला करके बैठें कि ये कथा तो मैं जानता हूँ, ये कथा तो मैंने सुनी है आपने, अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं कि जो चीज़ आप सुन करके आए हो, पता लगे कि उसमें कुछ और आपको नया मिल रहा हो, तो पहले से ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि ये कथा मैंने सुनी है। क्योंकि जहाँ पर ये भाव आ जाता है वहाँ पर अहंकार पैदा हो जाता है, और जहाँ पर अहंकार पैदा होता है वहाँ से परमात्मा चला जाता है। जिसके अंदर अहंकार आ जाता है भगवान कभी भी उसके हृदय में निवास नहीं करता है, इसलिए ये भाव नहीं होना चाहिए। भक्ति दो प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा। भक्ति जो है ये दो प्रकार की होती है, एक है सकाम भाव भक्ति और एक है निष्काम भाव भक्ति। ध्यान देंगे, एक है सकाम भाव भक्ति, एक है निष्काम भाव भक्ति। दोनों भक्तियों में अंतर है। जो निष्काम भाव से भक्ति करता है परमात्मा महाराज उसको आकर के दर्शन देते हैं, और जो सकाम भाव से भक्ति करता है तो महाराज उसकी कभी भी भक्ति पूरी होती ही नहीं है। अब निष्काम और सकाम का मतलब क्या है? निष्काम भाव भक्ति का मतलब ये है कि हमारे अंदर केवल एक ही इच्छा है कि मुझे मात्र और मात्र परमात्मा का, ईश्वर का दर्शन हो जाए, केवल मुझे परमात्मा का दर्शन हो जाए, इससे ज्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये है निष्काम भाव भक्ति। और सकाम भाव भक्ति ये होती है जो हम मांगने की इच्छा परमात्मा से करते, बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन एक बात और संकेत कर दें, परमात्मा से कभी कुछ मत मांगिएगा। ध्यान देंगे, भगवान से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि मांगने से महाराज कुछ मिलता ही नहीं है। मिलता है क्या? कुछ भी भगवान से मांगोगे नहीं मिलेगा। एक संत महापुरुष बताते हैं कि भगवान से मत मांगिए, भगवान से मत मांगिए, भगवान को मांगिए, सब कुछ मिल जाएगा। परमात्मा को मांग लोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, और भगवान से मांगोगे तो जिंदगी भर मांगने वाले बने रहोगे, पर कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान से कभी कुछ मत मांगो, भगवान को मांगो। आपने देखा होगा कितने लोगों ने सकाम भाव से भक्ति की। सकाम भाव भक्ति का मतलब है कि हमारे अंदर कुछ पाने की, मांगने की इच्छा, ये सकाम भाव भक्ति। और निष्काम भाव भक्ति ये है मांगने की इच्छा नहीं है, केवल एक इच्छा है कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, मुझे परमात्मा का दर्शन हो जाए। सबरी ने भगवान राम से नहीं मांगा, परमात्मा से नहीं मांगा, परमात्मा को मांगा, से नहीं मांगा। महाराज जवानी से बूढ़ी हो गई थी सबरी, केवल एक ही राह देखते देखते और एक ही भाव मन में रहा था कि मुझे वो पार ब्रह्म परमात्मा मिलेंगे। अगर जाकर के कोई कहता भी था सबरी से कि तुझे कुछ चाहिए, तो सबरी केवल एक ही उत्तर देती थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल परमात्मा चाहिए। तो ऐसी अगर भक्ति हम करेंगे तो भगवान मिलेगा, लेकिन अगर हम सकाम भाव वाली भक्ति करेंगे तो भगवान कभी मिलने वाला नहीं है। भक्ति दो प्रकार की, एक निष्काम भाव भक्ति और एक है सकाम भाव भक्ति। संतों ने बतलाया क्या कि निष्काम भाव सबरी। विचार करें परमात्मा की भक्ति कैसी है। श्री राम भक्ति ऐसी, भैया श्री राम भक्ति ऐसी, अरे श्रद्धा उभारती है। श्री राम भक्ति श्रद्धा उभारती है। श्री राम भक्ति श्रद्धा उभारती है।
परमात्मा की भक्ति करके देखो महाराज क्या आनंद मिलता है। इस दुनिया में हम आनंद ढूंढ रहे हैं, दुनिया में सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में सुख मिलने वाला नहीं है। सुख अगर है तो परमात्मा के श्री चरणों में है। एक बार भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगा के तो देखो क्या आनंद मिलता है। संसार के सारे सुखों को भूल जाओगे जिस दिन महाराज भगवान के श्री चरणों में मन लग जाएगा। मानस में गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने बहुत सुंदर भाव दर्शाया। भगवान भोलेनाथ माता सती के सहित कैलाश पर्वत पर विराजमान, जहाँ पर भगवान शंकर रहते हैं कैलाश पर्वत पर, वहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। ध्यान दीजिएगा, कैलाश पर्वत पर बर्फ ही बर्फ है और उसी बर्फ के ऊपर भगवान भोलेनाथ माता सती के सहित विराजमान। लेकिन भगवान खाली नहीं बैठे हैं, भोले बाबा खाली नहीं बैठे, कर क्या रहे हैं? बाबा जी संकेत कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने लिखा क्या कि परम रम्य गिरिधर कैलाश, परम रम्य गिरिधर कैलाश, ये परम रम्य गिरिधर कैलाश, कहाँ सदा शिव उमा सहित कैलाश पर्वत पर विराजमान है। और उसी कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ कर क्या रहे हैं? भोले बाबा उसी कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? गिरि पर बरगद, ध्यान दीजिएगा, बट माने बरगद। कहते हैं कि अगर बरगद के नीचे बैठ करके हम कथा को सुने तो हमें कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और कहते हैं कि बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके यदि हम कथा कहें तो हमको कथा कहने का भी पूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन ये भैया जरा विचार करिएगा, ये कौन से बरगद की बात गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने मानस में लिखी है? ध्यान दीजिएगा, कौन से बरगद की बात कही है? ये बरगद नहीं है, मैं इस बरगद की बात नहीं कर रही हूँ महाराज, जो यहाँ आप देखते हो जमीन में लगे होते बड़े बड़े, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ। पर ये कौन सा बट वृक्ष है महाराज, जिनके छांव में बैठ करके अगर हम कथा को सुने तो कथा का पूर्ण फल हमको प्राप्त होता है। और या हम इसकी छांव में बैठ करके कथा को कहें तो हमको कथा कहने का भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। कौन सा बट वृक्ष है जो भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बर्फ के ऊपर तैयार कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, बर्फ के ऊपर भला बट वृक्ष तैयार हो सकता भैया? बरगद का वृक्ष तैयार हो सकता है? नहीं तैयार हो सकता ना। कहते हैं कि बर्फ के ऊपर काई तक नहीं लगती है। लगती है क्या? बर्फ के ऊपर काई तक नहीं लगती, तो जहाँ पर काई न लगती हो वहां पर भला इतना विशाल बट वृक्ष कैसे तैयार हो सकता है? जरा सोचो समझो। भगवान भोलेनाथ जिस कैलाश पर्वत पर बैठे, जहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, जिस बर्फ के ऊपर काई तक नहीं लग सकती, उसी बर्फ के ऊपर भगवान शंकर एक बट वृक्ष तैयार करे, मतलब बरगद का वृक्ष तैयार करे। कल्पना करिए, पर भगवान शंकर बरगद का वृक्ष तैयार कर रहे हैं, पर पास में बैठी हैं सती जी। सती जी कोई भी बट वृक्ष तैयार नहीं कर पा रहे। तो बाबा जी ने लिखा कि ये कौन सा बट वृक्ष है भैया, जरा ध्यान दीजिएगा, कौन सा बट वृक्ष है? तो बट विश्वास अचल निज घर। कौन सा बट वृक्ष है? बट विश्वास अचल निज घर। विश्वास रूपी बरगद का वृक्ष जो है
वो भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर तैयार कर रहे हैं। पर ध्यान दें, भवानी पास में बैठी हुई है, कोई बट वृक्ष नहीं तैयार कर पा रही। बाबा जी ने लिखा बट विश्वास अचल लीजिए बट विश्वास अचल लीजिए धर्मा बट विश्वास अचल लीजिए धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा तीर्थ राज समाज भगवान भोलेनाथ कौन सा बट वृक्ष तैयार कर रहे हैं? बट विश्वास अचल निज धर्मा। विश्वास रूपी बरगद का वृक्ष जो है वो भगवान शंकर तैयार कर रहे हैं। और एक बात बताएं भैया, कैलाश पर्वत पर बर्फ ही बर्फ है और उस बर्फ के ऊपर बैठे भगवान शंकर एक बट वृक्ष यानी विश्वास रूपी बरगद का वृक्ष तैयार कर रहे हैं, पर भवानी सती जी नहीं तैयार कर पा रही। और एक है विश्वास, एक है श्रद्धा। कथा में ये दोनों चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। कथा सुनने से पहले ये दोनों चीजें मेरे अंदर होनी चाहिए, एक तो श्रद्धा और एक विश्वास। विश्वास स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं और श्रद्धा माँ भगवती साक्षात है। विचार करिएगा, तो ये दोनों चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। भोले बाबा उसी कैलाश पर्वत पर बैठे ये विश्वास रूपी बरगद का वृक्ष तैयार कर रहे हैं, पर भवानी नहीं तैयार कर पा रही। ए भैया, परमात्मा के प्रति विश्वास होना, अचल प्रतिष्ठित विश्वास होना। विश्वास तो है, हम सबको विश्वास है। ये हमारा शरीर जो है ना, इसको आप बर्फ ही समझिए। इस बर्फ रूपी शरीर के अंदर परमात्मा के प्रति विश्वास होना बड़ा मुश्किल है महाराज, बहुत मुश्किल है। हम ये नहीं कहते हैं कि भगवान पर आपको विश्वास नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है। विश्वास है, लेकिन क्षणिक विश्वास है, पर ये विश्वास नहीं होना चाहिए। एक विश्वास होता है परमात्मा के ऊपर जो क्षणिक विश्वास होता है, और एक विश्वास वो है जो दृढ़ विश्वास है। क्षणिक विश्वास कब है? पता लगे हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ गई, कोई दिक्कत आ गई, भगवान के समक्ष हम गए और जाकर के कहा कि प्रभु हमारी ये समस्या दूर हो जाए। जैसे कहा हमारी ये समस्या दूर हो जाए, अगर हमारी वो समस्या दूर हो गई तो हमको भगवान पर विश्वास हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? अच्छा ठीक है, विश्वास हो गया कि भगवान दुनिया में है। लेकिन कहीं हमारे ऊपर समस्या आ जाए और हम भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, प्रभु हमारी ये समस्या दूर हो जाए, पर हमारी वो समस्या महाराज ना दूर हो तो हम क्या कहेंगे? दुनिया में भगवान है ही नहीं। यही तो कहेंगे कि दुनिया में भगवान है ही नहीं। अगर भगवान होता तो हमारी समस्या ये दूर हो गई। तो क्षणिक विश्वास है। काम बन गया तो विश्वास है भगवान पर, और काम नहीं बना तो विश्वास नहीं है। पर ऐसा विश्वास नहीं होना चाहिए। विश्वास वो हो जो दृढ़ विश्वास हो, अचल प्रतिष्ठित विश्वास हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। परमात्मा पर विश्वास बना है तो मतलब बना, और हानि लाभ हमारे जीवन में जो आता है इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं होता है, लेकिन लोग दोष भगवान को देने लग जाते हैं। अगर बन गया तो कहते हैं हमारी मेहनत है, अगर बिगड़ गया तो कहते हैं ये भगवान जाने, ये भगवान का दोष, हमारा दोष नहीं है। ऐसा नहीं है महाराज। बनना बिगड़ना ये हमारे ही दोषों के कारण, हमारे ही कर्मों के कारण हमको मिलता है। कहीं से हमारे कर्म अच्छे हो गए तो जीवन में सुख आ गया, और कहीं हमारे कर्म बुरे हो गए तो जीवन में दुख आ गया। ये कर्मों के आधार पर सुख दुख हमको कर्मों के आधार पर मिलता है। बाबा जी ने मानस में लिखा है, क्या लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी
राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है। अच्छा एक बात यहाँ पर और समझ लें, भगवान ने कर्म करने के लिए हमको स्वतंत्र कर दिया, बहुत अच्छा भी किया है। हानि लाभ भगवान के हाथ में, जीवन मरण भगवान के हाथ में, यश और अपयश परमात्मा के हाथ में। कर्म करने के लिए भगवान ने हमको स्वतंत्र कर दिया। कहा जाओ प्राणी को कर्म करने के लिए मैं स्वतंत्र करता हूँ, जाओ तुम जा करके कर्म करो, और जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही हम तुमको फल देंगे। जैसा तुम कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल देंगे, और बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल देंगे। जैसा तुम कर्म करो। अब ये कर्म हमारे पर आधारित है भैया, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। कर्म मेरे पर आधारित है, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही भगवान हमको फल देता है। कभी कभी लोग कहने लग जाते हैं ये कर्म वर्म सब ऐसे ही ऐसे है, पर महाराज ऐसे कुछ नहीं है। ये मत समझिएगा कि ये सब ऐसे है, ऐसे नहीं है। अगर इस शरीर से, हम नहीं कह रहे महाराज, हमारी बात नहीं, महाराज तुलसी बाबा ने जो लिखा है अपनी मानस में उसको तो मानना पड़ेगा। जो आपके शास्त्र कह रहे हैं, जो आपके पुराण कह रहे हैं, जो आपके ग्रंथ कह रहे हैं, उसको तो मानना पड़ेगा। और उसको भी नहीं मानोगे तो फिर किसकी मानोगे? अब साक्षात भगवान कलिकाल में तो आकर के तुमको नहीं बताएगा। इन ग्रंथों के माध्यम से हमको समझना चाहिए। तो मानस में बाबा जी ने लिखा है कि यही काया से जो पातक हो, इस शरीर से अगर हमने कोई पातकी कार्य किया है तो विचार करिएगा, यही काया से जो पातक हो। भैया यही काया से जो पातक हो, बिना भोगे बिना भोगे छूटे ना कोई। यही काया से जो पातक होई, यही काया से जो पातक होई, बिना भोगे छूटे ना कोई। बिना भोगे छूटे ना कोई। बिना भोगे छूटे ना कोई। यही काया से जो पातक हो, इस शरीर से अगर हमने कोई पातकी कार्य किया है तो बिना उसका भोग भोगे इस शरीर से प्राण निकलने वाले नहीं। उसका पूरा भोग आपको भोगना ही पड़ेगा। उतने में चाहे कितना आपको कष्ट झेलने पड़े, पर आप उन सारे कष्टों को झेलने के बाद ही तुम्हारे शरीर से प्राण निकलेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि महाराज अच्छे कर्म करते हुए चलो, बुरे कर्म कभी सपने में भी मत सोचिए। कहते बुरे कर्म अगर सपने में भी हम सोच लेते हैं तो उसका भी हमें दोष लग जाता है, उसका भी दोष लगता है। इसलिए जितना हो सके तो अच्छे कर्मों को करते हुए जीवन को व्यतीत करना चाहिए, और परमात्मा पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भगवान पर परमात्मा कहता है कि जब तुम हमारे पर पूरी तरीके से विश्वास कर लोगे तो फिर तुम्हारे जीवन की डोर हमारे हाथ में। तो फिर अगर तुम हमारे पर आश्रित हो जाओगे तो हम तुम्हें कभी दुष्कर्म करने के लिए, यानी दुष्कर्म की ओर अगर आप जा भी रहे होगे तो हम तुमको उधर से खींच लाएंगे। अगर कोई पाप कर्म तुम करने जा भी रहे होगे तो हम तुमको उधर से खींच लाएंगे। हम तुमसे कभी, तुम्हारे हाथों कभी कोई पाप कर्म करने नहीं देंगे, पर मेरे पर विश्वास रखो। लेकिन महाराज आज इंसान इंसान पर विश्वास कर लेता है, पर महाराज भगवान पर कोई विश्वास, भगवान पर विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि विश्वास उस पर करना चाहिए जो दिखाई दे, है ना। लोग विश्वास कर लेते हैं जो दिखाई देता, प्रत्यक्ष रूप से जो दिखता उस पर विश्वास करते हैं। पर महाराज भगवान तो इस कलकाल में प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाला तो है नहीं, है दिखने वाला क्या, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा नहीं दिखता है, लेकिन उसके आसार तो हमको दिखाई देते हैं। उनके आसार हमको दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हीं आसारों पर हमको विश्वास कर लेना चाहिए कि अगर परमात्मा है नहीं तो परमात्मा के आसार कैसे। कथा भागवत हो रही महाराज, अनेक यज्ञ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? अगर लोगों का लाभ नहीं है तो महाराज वो क्यों करवा रहे हैं? कभी कभी लोग कहने लग जाते हैं कि भगवान पर क्या विश्वास करना, भगवान के लिए क्या राम राम करना, कभी कोई लाभ तो हुआ नहीं। कैसे नहीं होगा महाराज? विश्वास करके तो देखो लाभ होगा।
लेकिन विश्वास होगा तब लाभ होगा, और विश्वास नहीं होगा तो लाभ होने वाला नहीं है। एक है विश्वास और एक है श्रद्धा। और थोड़ा श्रद्धा को भी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में वाणी को विराम करेंगे, आरती और प्रसाद। श्रद्धा समझ लेते हैं कि श्रद्धा क्या है। कभी कभी हमने सुना है, जरा समझिएगा कि श्रद्धा किसे कहते हैं। लोग गए परमात्मा के सामने खड़े हुए और अपने जेब से 100 का नोट निकाला और निकाल करके भगवान पर चढ़ाए और फिर हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु ये है हमारी श्रद्धा। क्या कहते हैं भैया? ये है हमारी श्रद्धा। और एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर हमारी लग जाता है, जहाँ पर हम लग जाता है, जहाँ पर मैं लग जाता है, वहाँ पर अहंकार पैदा हो जाता है। वो अहंकार से दी हुई वस्तु भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं भैया? हम गए अपने जेब से 100 का नोट निकाला, भगवान पर चढ़ाए और हाथ जोड़ के कहते प्रभु ये हमारी श्रद्धा है। ये तुम्हारी कहाँ से लग गया? अच्छा आप जरा समझो इस बात को। वो आपका दान परमात्मा स्वीकार नहीं करता, आपकी जेब से भी गया और भगवान ने भी उसको स्वीकार नहीं किया, तो क्या मतलब रह गया ऐसा दान करने से? बताओ। दान वो महाराज ऐसा करिए जो भगवान को स्वीकार हो जाए। कहते हैं कि यहाँ पर जो दान लिखा जाता है, ये दान भले ही कॉपी में ना लिखा जाए तो महाराज कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ के लिखने से, लेकिन अगर यही आपका दान वहाँ नहीं लिखा गया तो आपके जीवन पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ना लिखा जाए कोई बात नहीं, पर वहाँ लिखा होना चाहिए, भगवान के रजिस्टर में लिखा होना चाहिए। क्योंकि फैसला कहाँ के रजिस्टर से होगा, यहाँ के या वहाँ के? कहाँ के रजिस्टर से होगा भैया? वहाँ के रजिस्टर से होगा, यहाँ के रजिस्टर से तो नहीं होगा। और यहाँ पर अगर नहीं लिखा है तब भी कोई बात नहीं, पर वहाँ लिखा होना चाहिए, और वहाँ तब लिखेगा। अगर आप ये कहते हो कि प्रभु ये है हमारी श्रद्धा, तो महाराज ये आपका दान भगवान को स्वीकार नहीं होता है। यहाँ भले लिख लिया गया हो अलग बात है, पर वहाँ नहीं लिखा जाता है। आपका दान व्यर्थ चला गया, पैसा भी गया, दान भी नहीं लिखा गया, तो क्या मतलब रह गया? उसका पूर्ण फल भी नहीं मिला, तो क्या मतलब रह गया बताइए? तो फिर आपका दान कैसे सार्थक हो? फिर हम क्या कहें? जरा विचार करिएगा, क्या कहें भैया? अब जरा सोचो, जैसे आपने 100 का नोट चढ़ाया तो कह दिया ये हमारी श्रद्धा। अब आप जरा विचार करो, जब हम माँ के गर्भ में थे, माँ के गर्भ में जब हम थे, भगवान से बोले प्रभु हमको इस नरक से बाहर कर दो, इस गर्भ से बाहर कर दो। भगवान ने कहा बाहर जाके तुम क्या करोगे? तो हमने कहा प्रभु आपका भजन करेंगे। हमने कहा प्रभु आपका भजन करेंगे। तो भगवान ने हमारी सुन ली और हमको गर्भ से बाहर कर दिया। जैसे ही हम बाहर आए, जो महाराज बाहर आए, जो बड़े होने लगे, तो भगवान का भजन तो भूल गए, पर इस संसार में भजने लग गए। इस माया मोह में पड़ करके भगवान को भूल गए। अच्छा जो बड़े हुए, जब हम वस्त्र पहने, तो ये बताओ जब हम पैदा हुए तो क्या हमारे शरीर पर एक धागा था? बताइए, एक धागा था? नहीं था ना। अच्छा जब हमको वस्त्र मिले, कहाँ से मिले? इस संसार से मिले कि नहीं? और बड़े हुए, रुपया पैसा हमारे हाथ में आया, कहाँ से हमको मिला? इस संसार से मिला। अच्छा संसार की रचना किसने की है? संसार की रचना किसने की है? भगवान ने। संसार की रचना परमात्मा ने की है। तो संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सब किसकी हैं? भगवान की। सब भगवान की है ना। रुपया पैसा धन दौलत वस्त्र इत्यादि जो भी है सब भगवान का है ना, हमारा तो कुछ नहीं है। तो फिर जब हम 100 का नोट भगवान पर चढ़ाते हैं तो फिर ये बात क्यों कहते हैं कि प्रभु ये लो हमारी श्रद्धा। क्या ये 100 का नोट हम लेके पैदा हुए थे? बताइए, लेके पैदा हुए थे? नहीं ना। मिला तो हमको सब कुछ संसार से, रुपया पैसा धन दौलत जो मिला इस संसार से मिला, लेके तो कुछ नहीं आए। जब हम भगवान पर चढ़ाते हैं तो फिर ये बात क्यों कहते हैं कि प्रभु ये लो हमारी श्रद्धा? ऐसा क्यों कहते हैं? क्या ये 100 का नोट हम लेके आए थे, पैदा हुए थे? नहीं। ए भैया, फिर हमको क्या कहना चाहिए? वो दान आपका सार्थक कैसे होगा? फिर हमको कहना क्या है? हमको केवल इतना ही कहना है, जब हम 100 का नोट या 50 का नोट जो भी भगवान को चढ़ाएं, हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो जाएं और यही केवल हमको कहना, प्रभु आपकी चीज आपको समर्पित है, आपकी चीज आपको समर्पित है, हम आपको क्या दे सकते हैं? सब कुछ तो दिया हुआ आपका है मेरे पास में, मेरा कुछ है ही नहीं। अच्छा है कुछ अपना? बताओ
केवल हम कहते हैं कि ये हमारा वो हमारा, लेकिन महाराज खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे, कुछ लेके जाने वाले नहीं हो, तो फिर हमारे तुम्हारे से क्या मतलब है? ये हमारा ही तुम्हारा दुनिया का बवाल है, दुनिया का झंझट है, दुनिया का मोह माया है, हमारा ही तुम्हारा मोह माया, बाकी कुछ नहीं है। तो इसलिए हमारा तुम्हारा छोड़ करके सब भगवान पर समर्पित करो महाराज। और जब भगवान पर चढ़ाओ तो बस इतना ही कह दो, प्रभु आपकी चीज आपको समर्पित है, हम आपको कुछ देने वाले नहीं है, सब कुछ तो दिया हुआ आपका है। यहाँ जो हम सांसें ले रहे हैं ना, इन पर भी अपना अधिकार नहीं है, इन पर भी अपना अधिकार नहीं है, ये भी परमात्मा की दी हुई है। तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो फिर हम अपना लगाएं क्यों? अच्छा, ये बात हम जाकर के कहते हैं कि प्रभु ये आपका दिया हुआ आपको समर्पित है, तो भगवान भी एक बार सोचता है कि चलो कम से कम इसने एहसान तो माना, मैंने इसको दिया तो इसने एहसान तो माना, मेरी चीज मुझको समर्पित कर रहा है। भगवान भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है और महाराज दुगने तिगुने आपको धन दौलत और दे देता है। लेकिन जहाँ पर हम ये कह देते प्रभु ये लो हमारा है, तो भगवान भी सोचता हुआ दिया हुआ सब हमारा, ये अपना बना रहा है। महाराज भगवान भी कभी कभी परीक्षा लेने लग जाते हैं, ये क्या है? ये श्रद्धा है। श्रद्धा कौन सी? प्रभु आपकी चीज आपको समर्पित है, ये श्रद्धा है। विश्वास समझ में आ गया? परमात्मा पर विश्वास हो तो दृढ़ हो, क्षणिक विश्वास होना नहीं चाहिए। श्रद्धा और विश्वास, विश्वास स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं और श्रद्धा स्वयं माँ भगवती है। इसलिए ये दोनों चीजें अपने जीवन में होने चाहिए, श्रद्धा और विश्वास। आइए 2 बार भगवान का पावन नाम लेंगे, फिर कल से समय से कथा आप सभी लोग श्रवण करने के लिए आएंगे। समय का विशेष ध्यान देंगे, समय से आए, कथा समय से प्रारंभ होगी और समय से ही कथा विराम लेगी। आज तो कथा का पहला दिन था, कलश यात्रा भी हुई, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो गया, नहीं तो समय से हो जाता। माताएं बहनें हमारी थक भी बहुत गई, पैदल उधर चल के गई है ना। तो आइए ठीक है, इतना ही सत्संग हो गया। 2 बार राम नाम ले लेते हैं, फिर वाणी को विराम करते हैं। आरती और प्रसाद। बोले शंकर भगवान की जय। कि सीताराम 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 सीताराम। आइए सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पे, भगवान की पावन आरती करें। समय क्या रहेगा?
आइए सभी भक्त भगवान की पावन आरती करेंगे। बोले शंकर भगवान की आरती गावो सिया जी रघुबर के आरती गावो सिया जी रघुबर के आरती गाओ सिया जी रघुबर की आरती गाओ सिया जी रघुबर की सिया रघुबर के लखन रघुबर के सिया रघुबर की लखन रघुबर की सिया रघुबर की लखन रघुबर की आरती गावो सिया जी रघुबर के आरती गाओ सिया जी रघुबर की आरती गाओ सिया जी रघुबर की राम जी के गावो लखन जी के गावो राम जी की गाओ लखन जी की गाओ राम जी की गाओ लखन जी की गाओ आरती गावो बलि हो बजरंग के आरती गाओ बलि हो बजरंग की आरती गाओ बलि हो आरती गाओ बलि हो बजरंग 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 कृष्ण जी के गावो बलराम जी के गावो कृष्ण जी की गाओ बलराम जी की गाओ कृष्ण जी की गाओ बलराम जी की गाओ कृष्ण जी के गावो बलराम जी के गावो राधा सैया सो घराया दो भरते राधा सैया करय रघुबर की राधा सैया सुकर रघुबर की राधा सैया सुकर रघुबर राधा सैया सुकर रघुबर माता जी के गावो पिता जी के गावो माता जी की गाओ पिता जी की गाओ माता जी की गाओ पिता जी की गाओ आरती गावो गुरु जी चरणन के आरती गाओ गुरु जी चरणन की आरती गाओ गुरु जी चरणन की गुरु चरणन के गुरु जी चरणन की आरती गावो सिया जी रघुबर के 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 आरती गावो सिया जी रघुबर बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो बोले अयोध्या धाम की जय हो बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोले ग्राम देवता की जय हो बोले क्षेत्र देवता की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो भगवान का अवतार हो गौवध बंद हो भारत अखंड हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति च शांतिर्भवन्तु